परमात्मा के रूप, रेख, रंग और शरीर के संबंध में एक अनूठी कहानी है। कहते हैं कि परमात्मा किसी ऊंचे पहाड़ पर बैठा था। तत्क्षण एक छोटा बच्चा उसके करीब गया। उसने पूछा कि मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, मुझे जानने के लिए मृत्यु को उपलब्ध होना होगा। मृत्यु के गहरी इकाई में उपलब्ध होना होगा। बच्चे ने कहा कि मैं मृत्यु को उपलब्ध होना चाहता हूं। बच्चे ने कहा, मृत्यु को उपलब्ध होना चाहता हूं। परमात्मा बड़ा हैरान होगा। हैरानी इस कदर कि कभी ऐसा सोचा ना था। हैरानी इस कदर कि कभी विचारा ना था। परमात्मा तत्क्षण उस बच्चे को गले लगा लेता है। कहता है कि आओ, मृत्यु के द्वार पर खड़े हो जाओ, मृत्यु से पार हो जाओ। मृत्यु दान जिस बच्चे ने थी, इसका नाम था रुद्र। इस बच्चे की एक कहानी है। रुद्र मृत्यु को उपलब्ध हुआ और कहा, परमात्मा को जानने के अनेकों विधियां हैं, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा था, ऐसा उसे बोध हुआ। ये कहानी उस रुद्र की तो है, मालूम पड़ती है, लेकिन ये कहानी हम सब की है। कहीं हम भूल गए अपने मूल को, अपने जड़ को, अपने गंतव्य स्थान को। हम भूल गए हैं अपने अस्तित्व को। इसलिए हम आज ढूंढते हैं परमात्मा को कहीं दूर, जंगलों में, पहाड़ों में, नदी तालाब के किनारों में, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में। हम ढूंढते हैं परमात्मा को धार्मिक ग्रंथों, किताबों और शास्त्रों में, लेकिन हम भूल गए कि परमात्मा को जानने का असल राह है क्या, असल सूत्र है क्या। उसी सूत्र को मैं आपको बता दूं तो तुम थोड़ा हैरान हो सकते हो। सूत्र है चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात नहंचे, रूप रंग और रेख भेख, को कह न सकत के, अचल मूरत अनुभव प्रकाश, अमितोज कहिज, कोट इंद्र इंद्रान, साह साहा गणिज, त्रिभुवन मही सुरनर असन, नेत नेत बंत्रण कहत, तव सर्वनाम कथय कवन, करम नाम बरनत सुमत। बड़े प्यारे सूत्र हैं परमात्मा को जानने के, परमात्मा को उपलब्ध होने के।
ये जो रुद्र नाम का जो लड़का है, बच्चा है, ये बच्चा हमारी चेतना है। हमारी चेतना कहीं भूल गई, हमारी चेतना भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं। इसलिए हम आज अलग अलग जंगलों की तरफ घूमते हैं, हम अलग अलग किताबों की तरफ भागते हैं, अलग अलग मान्यताओं, विचारधाराओं, सिद्धांतों की तरफ भागते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थानों के तरफ हम भागने लग जाते हैं। हालांकि धार्मिक स्थान जैसा कोई स्थान इस पृथ्वी पर है नहीं। धार्मिक स्थान इस पृथ्वी पर तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। जितने भी स्थान हैं सब अधार्मिक मालूम पड़ेंगे। हर जगह बेईमानी मिलेगी, हर जगह चोर, लुटेरे, लुच्चे और लफंगे मिलेंगे जो तुम्हें ईश्वर के नाम पर गुमराह करते दिखेंगे। ईश्वर के नाम पर तुम्हें लूटना, घसीटना चाहते हैं और ये काम निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि जिन्हें खुद पता ना हो कि सत्य क्या है वो यही तो करेंगे। सत्य के संदर्भ में जो कुछ भी कहा जाए वो व्यापार है, झूठ है, बेईमानी है। सत्य को जानने के लिए पहले स्वयं को मिटाना होगा। सत्य को उपलब्ध होने के लिए शून्य से पार होना होगा। सत्य बोधि होने से पहले मृत्यु को भी जीतना होगा। मृत्यु को आखिर जीता जाए कैसे? मृत्यु को आखिर जाना जाए कैसे? यही जानने की जो प्रतीति है यह है जाप साहिब। यही जानने के लिए जो जिज्ञासा है उसे कहते हैं जाप, जिसमें निरंतर हम अपने ही अपने अलग अलग परतों को उघाड़ते हैं। निरंतर हम अपने अलग अलग परतों को चीर फाड़ करते हैं, जिसमें इस पृथ्वी के सारे की मान्यताएं धराशायी हो जाती हैं। सारे धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताब, धार्मिक स्थान जो तथाकथित लोगों ने बनाए हैं ये सब तुच्छ मालूम पड़ते हैं। ऐसा जो बोध है वो जाप है, क्योंकि बार बार उसको हम खोलते हैं, उसका रिमेम्बरेंस होता है, बार बार उसको देखते हैं। उस प्रक्रिया को हमने जाप कहा। साहिब लफ्ज बड़ा सोचने योग्य है, विचारने योग्य है। साहिब का संबंध है द्विज से, किसी दूसरे से। वो दूसरा है तुम्हारा शरीर। तुम्हारे शरीर के बोध से जिसे जाना जाए, जिस चीज के सहयोग से सत्य के राह की तरफ अग्रसर हुआ जाए उसे हम साहिब कहते हैं। इसलिए शरीर साहिब है। ये प्रकृति मेरा शरीर है, ये ब्रह्मांड मेरा शरीर है, मेरे शरीर का हिस्सा है। इसलिए इस जानने की बोधि को, जानने की प्रतीति को जाप साहिब कहा। इसका अर्थ तथाकथित जो सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जो गिने चुने तथाकथित लोग हैं, वो जो दसम ग्रंथ के ठेकेदार बने फिरे हैं। दसम ग्रंथ अर्थात 75 नाटक ग्रंथ का, शास्त्र का जो ठेकेदार है,
वो इसको व्याख्यान नहीं कर पाए। उन्होंने अक्षरों को पकड़ लिया, उन्होंने दसम ग्रंथ को पकड़ लिया, उन्होंने बचित्र नाटक को पकड़ लिया, उन्होंने सिख धर्म को पकड़ लिया। बल्कि ये जाप तुम्हें दुनिया की समस्त मान्यताओं से उखाड़ के बाहर फेंक दे, ऐसा ये जाप साहिब है। इस जाप साहिब को जानने का मतलब है स्वयं को मिटा देना, स्वयं से मृत्यु को आलिंगन कर देना, ऐसा ये जाप साहिब है। पहला सूत्र है इसका, चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात नहीं जे। बड़ा सूक्ष्म है, जटिल मालूम पड़ेगा। कुछ दमदमी टकसाल के ठेकेदार बने फिरे कथावाचक और उनके चेले चपाटे हैं सिख धर्म में, वो मेरा विरोध करते रहे। उनको लगा मैं दसम ग्रंथ का विरोधी हूं। उन्होंने मुझे तो अभद्र शब्दावली गाली गलौज की, लेकिन मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के संदर्भ में ऐसी गाली गलौज की कि जिनके बारे में अगर मैं व्याख्यान करूं इसी दसम ग्रंथ से तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक न बचेंगे। मैं जो इन्होंने अभद्र शब्दावलियां बोली, मौन अभद्र शब्दावलियों को धार्मिक बना सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा ठीक नहीं, 2.5 करोड़ सिखों की आस्था पर चोट लग जाएगी, इसलिए मैं चुप हुआ। मैंने चेतावनी दी लेकिन नहीं माने। उनको लगता है कि बड़े योद्धा है। किस बात के योद्धा, किस बात के विद्वता, कहते हैं डिबेट करो, पता नहीं है जाप साहिब के बारे में। कहते हैं कि दसम ग्रंथ के ठेकेदार, दसम ग्रंथ के हम रखवाले हैं। क्या खाक रखवाले हो? दसम ग्रंथ को अभी जाना नहीं, अभी दसम ग्रंथ का द धातु का पता नहीं, द धातु का। सम को जानोगे कैसे? अभी तो द धातु ही नहीं जानी, सम को जानोगे क्या? खाक। मैं तो कहता हूं अपने लाओ किसी कथावाचक को, मैं बात करूंगा। 2 कौड़ी की विद्वता है इन कट्टरपंथियों की, जो बिना सोचे समझे किसी को भी अभद्र शब्दावलियां देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मेरे माता पिता का मंतव्य है तुम्हारे स्वयं के माता पिता, 10 गुरुओं के माता पिता, सारे गुरु पीर पैगंबर जो इस पृथ्वी पर हैं उनके माता पिता, और इसका मतलब है इस पूरी सृष्टि में जो मौजूद परमात्मा है आप उसको गाली दे रहे हैं। इसलिए मैं प्रतिबद्ध हूं, अब दसम पर व्याख्यान होगा, निश्चित है। दमदमी टकसाल मेरा विरोध करने के लिए उतावली न हो, क्योंकि दमदमी टकसाल के कुछ गिने चुने लोग जो मेरा विरोध करते हैं। मैंने उनको कहा है अगर गलती से दमदमी टकसाल मेरा विरोध करे, मेरे खिलाफ आए, तो बहुत बड़ी गलती कर बैठेगी, क्योंकि मैं माता पिता के संदर्भ में अर्थात परमात्मा के संदर्भ में कोई समझौता नहीं करूंगा। जाप साहिब कहता है चक्र चिन्ह और वर्ण जात। कहते हैं कि चक्र है, जो चक्र है हमारे शरीर में 7, हमारा शरीर 7 चक्रों से बना है। तो उसके तत्क्षण आप थोड़ा गहराई में जाओ तो देखोगे हमारे शरीर में 64 और चक्र हैं। थोड़ा और गहराई तक यात्रा करोगे तो पाओगे 84 चक्र हैं। उसके और गहराई तक जाओगे तो 700 चक्र तुम्हें मिलेंगे। जिन चक्रों को 112 चक्र कहा जाता है, वो हमारे शरीर के बाहरी तल के चक्र हैं। जो 700 चक्र हैं वो हमारे दूसरे शरीर के चक्र। हमारे 7 शरीर हैं, मनुष्य के पास 7 शरीर हैं।
इन 7 शरीरों की जो विधियां हैं, इन सातों के सातों शरीरों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं, ये अलग अलग चक्रों का काम है, अलग अलग लेयर है। एक पहला शरीर, दूसरा शरीर, उसके बाहर तीसरा, उसके फिर अंदर चौथा, फिर उसके अंदर पांचवा, उसके अंदर छठा, और एक जो सबसे बाहर का शरीर है वो 7वां शरीर है। मेरे भौतिक शरीर के बाहर भी मेरा एक शरीर है। इस शरीर को हम 7वां कहते हैं। इन 7 शरीरों को जो जोड़ने के सिद्धांत हैं उन्हें चक्र कहा जाता है, और यही सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड को आपस में जोड़ने, चलाने और गतिशील करने का कार्य करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें वलय ना हो, छल्ले ना हो, चक्र ना हो। आप कहीं भी देख लें, पूरे ब्रह्मांड को खंगाल लें, हर जगह चक्र ही चक्र है, वलय ही वलय, जो आपस में घूर्णन कर रहे हैं, आपस में सूक्ष्म ऊर्जा को अपने में समाये हैं। उन चक्रों से अगर हम बोध करें तब भी हम उसे नहीं जान सकते, परमात्मा को, क्योंकि वो चक्र भी उसी परमात्मा से बने हैं। उन चक्रों के अंदर भी जो मौजूद है, उसमें जो वो विद्युत है, वो परमाणु के अंदर भी जो विद्युत है, वो भी परमात्मा ही है। तो शरीर और चक्र से, शरीर के चक्रों से, अस्तित्व प्रकृति के चक्रों से उसका व्याख्यान करोगे कैसे? इसलिए कहा चक्र। तत्क्षण दूसरा विकल्प आया चिन्ह। क्या परमात्मा को चिन्ह से जाना जा सकता है? लेखक कवि कहता है, इस सूत्र को लिखने वाला जो कवि है, उस कवि का नाम है गोविंद राय। गोविंद राय 1699 के बाद बैसाखी में खंडे की पाहुल जिसे कहा जाता है, उसके बाद गोविंद सिंह कहलाए जाते हैं। उससे पहले गोविंद राय थे। इस जाप साहिब को लिखने वाला जो कवि है, उसका नाम इसलिए पड़ा गोविंद राय। बाद में लोगों ने उन्हें कहा गुरु गोविंद सिंह। इसलिए मैं उसी शब्द से इसकी व्याख्या कर रहा हूं, कवि शब्द से, क्योंकि रचना करने वाला कवि होता है। और कविताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं सांसारिक तल पर तुम्हें जो बोध कर रहा है, दूसरी कविताएं होती आध्यात्मिक तल पर जो तुम्हें बोध कर रहे हैं। तीसरा जो कविता का प्रारूप है, वो सांसारिक पद्धति को अभिव्यक्त करता है। कविता लिखने वाला कवि है। नानक के अपने गीत हैं, अपनी कविताएं हैं। नानक भी स्वयं में कवि हैं, रैदास भी कवि हैं, कबीर भी स्वयं में कवि है, लेकिन उनकी कविताएं थोड़ा आध्यात्मिक हैं। तुम्हारी कविताएं थोड़ा भौतिक की हैं, जो प्रतिक्रियाओं को दर्शित करती हो। इसलिए कवि कहता है, चक्रों से जिसे बयां न किया जा सके, चक्रबोधी होने से भी अगर हम अपने और अपने शरीर और इस प्रारूप जगत के समस्त चक्रों का बोध हासिल करें, तब भी हम उसे व्याख्यान या लिखने से या किसी भी रूप में स्पष्ट नहीं कर सकते। फिर तत्क्षण ख्याल आया कि चिन्ह से उसको जाना तो ना जाए। तत्क्षण कहा कि चिन्ह, चक्र चिन्ह।
चिन्ह का मतलब बस इतना ही है कि निशानी मात्र, चिन्हित कर देना, इंगित कर देना। स्त्री भी स्वयं एक चिन्ह है, पुरुष भी स्वयं एक चिन्ह है, वृक्ष भी एक चिन्ह मात्र है। लेकिन चिन्हों की अगर पहचान करो तो इन चिन्हों को अगर आप बारीकी से देखोगे तो आप पाओगे कि जो हमारा शरीर है, इस शरीर में जो आंतरिक तल पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसको बोध करने की जो क्रिया है, उसको बोध होने की जो स्थिति है, शिव शक्ति, उस शिव शक्ति के बोध से भी उसे चिन्हित न किया जा सके, उसे चिन्हों के प्रारूप में ढाला न जा सके, क्योंकि जिन जिन चिन्हों का इस्तेमाल करोगे वो चिन्ह भी स्वयं उसी से बने। तो बयां करिएगा कैसे, ढालिएगा कैसे, चिन्हित करिएगा कैसे? इसलिए कहा चक्र, चिन्ह और वर्ण जात। वर्ण 5 प्रकार के हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में 5 प्रकार के वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। जाति मैंने नहीं कही, अभी मैंने वर्ण की बात कही। लेकिन भाई गुरदास कहता है, जिसे सिख धर्म का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, भाई गुरदास कहता है कि चहो वर्ण को साझा किया। मुझे लगता है कि भाई गुरदास के पास थोड़ा बुद्धि की कमी थी। भाई गुरदास को पता ही नहीं था कि 4 वर्णों को साझा नहीं किया, बल्कि 4 वर्ण तो पहले से ही साझे थे 5वें वर्ण में। भाई गुरदास कहना चाहता है कि बाबा नानक ने हिंदू धर्म के जो 4 अलग अलग वर्ण थे, जो बिखरे हुए मालूम पड़ते थे, उनको एक किया और उन 4 वर्णों को एक करने से सिख बना। ऐसी भाई गुरदास की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि भाई गुरदास भूल गए। उपनिषद कहते हैं हिंदू धर्म में 5 वर्ण हैं। 5वां जो वर्ण है, 5वां वर्ण, वो 4 वर्णों को पहले से ही संजोग के रखा हुआ है, मिश्रित करके रखा हुआ है। वो एक ही है। 5वां वर्ण निम्न से निम्न है तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। 5वां वर्ण का मतलब यह है कि आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इन 4 को अपने अंदर समाये हो और इन 4 वर्णों से भी बाहर हो। 5वां वर्ण ऐसा है जिसके संदर्भ में भाई गुरदास ने एक लफ्ज ना बोला। भाई गुरदास ने अपनी वारों में 5वें वर्ण में जो भी व्याख्यान देना था वो कभी ना दिया। इसलिए भाई गुरदास पक्षवादी मालूम पड़ते हैं। भाई गुरदास ने बस इतना ही कहा कि 4 वर्णों को साझा किया। किन 4 वर्णों की बात करते हो? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो भाई गुरदास भूल कैसे सकते हैं कि हिंदू शास्त्रों में 5वां वर्ण है? उस 5वें वर्ण के बारे में भाई गुरदास के पास बुद्धि की कमी कैसे हो सकती है? इसका मतलब है भाई गुरदास पक्षवादी थे। भाई गुरदास ने सत्य को सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। मेरे अपने विचार से 5 वर्ण पहले से थे और नानक ने उन्हें जो 5वां वर्ण है उसको प्रत्यक्ष रखा सामने। जो 5वां वर्ण था, जो 4 वर्णों को अपने अंदर समाया था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को अपने अंदर जो संभाले हुआ था, और
और इनको संभालने के बावजूद भी इन 4 वर्णों से जो अलग था, उस 5 वर्ण को एक नया चेहरा दिया, जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, उसको एक नया चेहरा दिया, जिसके हाथ में गुरबानी थमा दी गई। लेकिन नानक ने कभी सिख धर्म नहीं बनाया, नानक ने कोई सिख पंथ न चलाया, जैसा कि सिख धर्म के मानने वालों को लगता है। ऐसा कभी न था। 5 वर्ण के बारे में कभी कोई विचार करता ही नहीं। उनको लगता है कि 4 वर्ण, हिंदू धर्म के 4 वर्णों से महान है सिख धर्म। किसने कहा? यहां हिंदू धर्म भी महान नहीं है, सिख धर्म भी महान नहीं है। महान कोई भी नहीं हो सकता इस पृथ्वी में और इस अस्तित्व में। कोई महान नहीं होता और ना कोई छोटा होता है, सब यूनिक है। इसलिए कहते हैं चक्कर, चिन्ह और वर्ण जात। वर्ण जो थे, इन 5 वर्णों में जो समाने के बावजूद इन 5 वर्णों से जो बाहर हो, उसके माध्यम से भी जिसे ना जाना जा सके, जो 5 वर्णों में समाया तो है परमात्मा, लेकिन इन 5 वर्णों से वो बाहर भी है। 5 वर्ण कितना ही व्याख्यान करें उसको कर ना पाएंगे, क्योंकि व्याख्यान करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द भी उसी से हैं, उन शब्दों का जन्म भी उसी से है। इसलिए वर्णों से परे होकर भी वर्णों, वह समस्त 5 वर्ण उसमें समाये हुए हैं। जातियां, जाति अगर हम गहराई से देखें, शारीरिक भौतिक तल पर सिर्फ 4 जातियां मानी गई हैं। पहली जाति है स्त्री, दूसरी जाति है पुरुष, तीसरा है किन्नर और चौथी है किन्नरी। ये 4 के 4 पशुओं में भी तुम्हें मिलेंगे, मनुष्यों में भी तुम्हें मिलेंगे, वृक्षों में भी तुम देख सकते हो, पक्षियों में भी देखोगे। ये 4 अलग अलग जो हैं, इन जातियों में समाने के बाद भी इन जातियों से जिसे व्याख्यान न किया जा सके, चारों के चारों जातियां जिसमें समाहित हों और जो इन जातियों से परे व्याख्यान में हो, ऐसा जो परमात्मा, ऐसा जो ईश्वर, और बात नहीं जी, समस्त प्रतिष्ठाओं से जिसे प्रतिष्ठित न किया जा सके, क्योंकि समस्त प्रतिष्ठाएं उसमें समाई हैं, समस्त प्रार्थनाएं उसमें समाई हैं। प्रार्थना करिएगा कैसे? जिन अक्षरों से, जिन शरीरों से, जिन सूत्रों से परमात्मा की प्रतिष्ठित करोगे, उसकी उपमा करोगे, उसको कोई पदवी दोगे, वो सब के सब उसी से ही बने हैं और उसी में समाये हुए हैं। स्वयं से स्वयं की परिभाषा करोगे कैसे? हैरानी की बात है। और बात नहीं, तुम उसको किसी भी तरीके से जान ना पाओगे जो किसी भी प्रारूप में न आकर भी समस्त प्रारूप जिसमें समाहित है। ऐसा जो परमात्मा है, उसकी बोध की ये यात्रा है। इसलिए मैंने कहा इस बच्चे का नाम था रुद्र, जो मृत्यु को उपलब्ध हुआ। छोटा सा बच्चा है, परमात्मा के करीब गया और मृत्यु के साथ आलिंगन कर दिया, अमृतत्व को उपलब्ध हो गया।
कहते हैं कि चक्र चिन्ह अर पर न जात, अर पात नहीं जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के। जितने भी रूप हैं समस्त रूपों में जो समाहित है और वापस समस्त रूप उसमें डूबे हुए हैं, उसमें समाहित हो रखे हैं। जितने रंग हैं उनका जन्म उसी से है और समस्त रंग उसमें समाहित हो। ये अस्तित्व के रंग, ये शरीरों के रंग, आपके शरीर में बहता हुआ जो खून है उसका रंग, समस्त जो क्रीड़ाएं हैं, समस्त जो नृत्य हैं, सब के सब जिसमें समाये हुए हैं। और रेख भेख, जिसकी कोई वेशभूषा नहीं, जिसकी कोई लकीरें से उसे जाना नहीं जा सकता, को कह ना सकत के, उसके संबंध में कोई कहोगे कैसे? क्योंकि जिन शब्दों से, जिन मूल्यांकनों से, जिन अवधारणाओं से आप व्याख्यान करेंगे वो सारा का सारा उसी से ही निर्मित होता है और वापस उसी में विलय हो जाता है। ऐसा जो बोध है वो जीवन के गहरे सूत्र में जाने की प्रतीति है, जीवन के गहरे सूत्र में उतर जाने का नियम है। कहते हैं गोविंद राय, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय। उसकी जो मूर्ति है बनाइएगा कैसे? तुमने परमात्मा की मूर्तियां ढाली हैं अपने मंदिरों में, अपने मस्जिदों में, अपने चर्चों और गुरुद्वारों में। तुमने किताबों, शास्त्रों और ग्रंथों में परमात्मा की अलग अलग मूर्तियां उकेरी हुई है। तुमने अपने मन में उसकी मूर्ति बना दी, तुमने अपने दीवारों पर उसकी मूर्ति बनाने की कोशिश की, तुमने अपने ग्रंथों, शास्त्रों, किताबों से उसको उल्लेखित करने का प्रयास किया। करिएगा कैसे? तुम उसको शरीरों के रूप में स्वीकार करना चाहते हो, बल्कि समस्त शरीर उसी से बने हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं। समस्त शरीरों के जो गहरे विज्ञान हैं वो सब उसी में ही निर्लिप्त हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि परमात्मा कहीं ऊपर बैठा है। तुम उसको बाहर ही बाहर अगर पूरे आसमान और अंतरिक्ष की यात्रा कर लो, तुम कभी परमात्मा को खोज ना पाओगे। कोई परमात्मा तुम्हें मिलेगा नहीं। अगर तुम ढूंढने चले भी गए, ये किसी पागलपन से ज्यादा ना होगा। तुम्हें किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में कभी परमात्मा हासिल ना होगा। तुम्हें किसी धार्मिक ग्रंथ, किताब, शास्त्र या किसी भी रचना में परमात्मा को उपलब्ध होने का बोध न मिलेगा। उसके सूत्र मिल सकते हैं, उसके संबंध में सूत्र मिलेंगे, लेकिन उन सूत्रों को आपको जानने के लिए उन सूत्रों में गहरे उतरना होगा, तभी तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हो। ऐसी ये जो कविता है ये व्याख्यान करती है। इसलिए जितने रूप हैं उससे भी उसे जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो रूपों में होकर भी जो अरूप है, जो प्रत्यक्ष होकर भी अप्रत्यक्ष हो। समस्त जितने भी रंग हैं, आपने कभी इंद्रधनुष को देखना, आसमान में 7 रंग दिखेंगे, लेकिन तुम बड़ी गलती में हो। रंग एक होता है ब्राउन, भूरा। भूरे रंग से 7 रंगों का जन्म है, उसके बाद 2 रंग और बन जाते हैं, 9। दरअसल में रंगों की गिनती होती है 1। उस एक भूरे रंग से अलग अलग रंग बनते हैं 3, सफेद, काला और भूरा। तो वो स्वयं है। इसलिए हमें दिखने में मालूम पड़ेंगे 3 रंग भी एक से बनते हैं 3।
एक ही के ही तीन रूप हैं, भूरे रंग के तीन रूप हैं, भूरा, काला और सफेद। लेकिन तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो तीन अलग अलग है, और इन तीन से ही अलग अलग रंग बनाए जा सकते हैं। इसलिए तमाम जितने शरीरों के, जितने पदार्थों के जो रंग हैं, उनमें भी उसे ना घड़ा जा सकता हो, क्योंकि समस्त रंग उसी से जन्म लेते हैं और वापस उसमें समाहित होने वाले हैं और हो जाते हैं। क्योंकि समाया हुआ ही तो एक दूसरे को देख रहा है। हम जिसे भी देख रहे हैं उसी को देख रहे हैं, कोई दूसरा ना हो, कोई मिल भी ना पाएगा। ढूंढने जाओगे तो कभी हासिल भी ना कर पाओगे, ना उसको किसी रेखांकित दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि समस्त दृष्टियों के अंदर से जो देख रहा है वही परमात्मा है, परमात्मा बोध ही है। समस्त जो भेद हैं इन सभी में जो समाहित है, और वापस समस्त भेद उसी में समाहित है, को कह न सकत के। इसलिए इन समय के समायोजन के बावजूद अगर कोई समाई हुई वस्तु जिस चीज में समा गई उसके बारे में बोले तो बोलिएगा कैसे? अगर तुम पानी को एक मिट्टी के घड़े में इकट्ठा कर लो और पूछोगे पानी से अपना व्याख्यान दो, तो पानी को लगेगा कि शायद यही मेरा ब्रह्मांड है जो मुझे दिखता है, चारों तरफ यही मेरा अस्तित्व है। लेकिन वो पानी भूल जाता है कि मैं घड़े में कैद हूं। घड़े के बाहर भी एक विराट महासागर है। यही हमारा जीवन है। मनुष्य चेतना भूल गई कि मेरा जो विराट रूप है वो कुछ और है, जो चारों तरफ है ये मेरा ही रूप है, इसको भूल गई। इसलिए मनुष्य को लगता है जो मेरा शरीर है ये मेरा है, जो दिखने वाला शरीर है किसी और का है। उसको लगता है कि परमात्मा कहीं और है। वो भूल गया कि मैं ही परमात्मा हूं। भूल गया कि जिस विद्युत से, जिस ऊर्जा से मैं निकला हूं, वापस मैं उसी में मिला हुआ तो हूं। क्योंकि जिसे मैं अपना शरीर कह रहा हूं, ये शरीर भी इसी ऊर्जा से बना है। इसके बोध की जो प्रतीति है, इसका जो बोध है, वही परमात्मा या बोध है। उसके अलावा परमात्मा बोध कोई अलग नहीं होने वाला। ये तो उसी मिट्टी के घड़े में रखे हुए जल के समान तुम्हारा जीवन है। तुम्हें लगता है कि जो शरीर है ये मिट्टी का घड़ा है। तुम्हें लगता है कि शायद ये शरीर है मेरी दुनिया। तुम्हें लगता है कि जो मुझे चारों तरफ दिख रहा है ये बाउंड्री, वो मिट्टी के घड़े की जो परत है, इसको तुम पूरा अपना संसार मान बैठे हो। ये चारों तरफ जो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें लगता है कि यही है सब कुछ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम भूल गए हो इसके बाहर भी बहुत कुछ है। ये उस मिट्टी के घड़े में रखे हुए पानी के समान आपका जीवन है। क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं कि बाहर एक विराट महासागर है। जिस विराट महासागर में और तुम में कोई भिन्नता नहीं है। स्थिति और आकार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन बाकी गुणधर्म एक है। इसका अभी जो बोध ना हुआ, इस बोध होने का ये सूत्र दिया जाप साहिब। इस बोध होने की ये प्रतीति है, इसकी तरफ ये सारा इंगित है। इसलिए कहते हैं गोविंद राय, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित तोज कह। इसलिए जितने भी जो मूर्तियां हैं ये चल नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ऐसा मत कहना। सब कुछ चलायमान, लेकिन जो ये चलता फिरता है, अब
आपके जो हाथ हैं, आपके पैर हैं, ये वृक्ष हैं, ये पत्थर हैं, ये पहाड़ है, ये समंदर, नदियां हैं, ये आकाश है, इसके अंदर जो सूक्ष्म रूप में है वो अचल है, अडिग है, अचल मूर्त, जो चलायमान होकर भी अचल है, जो गतिशील होकर भी गतिशील ना है, जो पूरी बहुत ही तीव्र यात्रा में तल्लीन होने के बावजूद भी स्थिर है अपने केंद्र में। आप किसी लट्टू को जोर से घुमाते हैं, लट्टू बड़ी तेजी से घूमता है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे कि लट्टू का जो केंद्र वो अपने आप में स्थिर है, बाकी लट्टू के चारों तरफ घूर्णन है। ये अंतरिक्ष उस लट्टू के समान चलायमान है, इसका जो केंद्र बिल्कुल स्थिर है। लेकिन उस केंद्र के अगर बहुत करीब में देखोगे, वहां भी तुम्हें बड़ी तेज गति मालूम पड़ेगी। यही यात्रा हमारे जीवन में, हमारे प्राण में, हमारे सांसों में, हमारे शरीर है, ये चारों तरफ चलायमान मालूम पड़ता है, लेकिन हमें लगता है कि ठहरा ठहरा। नहीं, अभी बोध हुआ नहीं, कहो कि क्यों, अभी कहो मत, क्योंकि जानने के लिए अभी बहुत कुछ है। ऐसी जो उसकी मूर्ति है, उसका चित्रण करोगे कैसे? उसकी मूर्ति का चित्रण शब्दों में अंकित करोगे कैसे, लाओगे कैसे? अनुभव प्रकाश, इसका बोध जब हो तो चारों तरफ प्रकाश प्रकाश हो जाता है, समस्त प्रकाशों में वो समाहित है, समस्त प्रकाश उसी से जन्म ले रहे हैं। इसे तुम जान लेते हो, समस्त प्रकाश उसमें समाहित है, इसके तुम बोधि हो जाते हो, बोधिसत्व हो जाते हो। ऐसे प्रकाश से भी अगर तुम उसके व्याख्यान करो तो कर ना पाओगे, क्योंकि प्रकाश की व्याख्या करे तो करे कैसे? लाइट की व्याख्या करे तो करे कैसे? विद्युत से पूछो कि विद्युत की परिभाषा है तो विद्युत बताएगी कैसे? मनुष्य बड़ा पागलपन है, मनुष्य बड़ा पागल जीव है, स्वयं से स्वयं की परिभाषा करने चला। करोगे कैसे? करिएगा कैसे? शब्द लाइएगा कहां से? जितने भी शब्द होंगे तुम्हारे तर्क होंगे, बुद्धि के तेज होंगे, तुम्हारे तर्क से जन्म लेंगे, तुम्हारी मान्यताएं होंगी। लेकिन उन तर्कों में, उन मान्यताओं में भी वही है, वो है आपका अपना जीवन, उसकी बात हो रही है। इसलिए मैंने कहा मृत्यु का आलिंगन करो, उसके बाद असंख्य सूर्यों से भी गहन प्रकाश तुम्हारे पास बोध होगा। फिर कहना अमितोज कहे जय, फिर कहना कि मैं उतर गया, फिर कहना कि मैं परमात्मा के करीब ठहर गया, और फिर तत्क्षण आप आगे कहोगे कोट इंद्र इंद्रा साह साहा कणिच। अगर जो मेरे पास इंद्रियां हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं अकेला ना रहा, अब मैं पूरा प्रकृति हूं, मेरे पास अनगिनत इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियों से अब मैं उसे जानने की प्रतीति भी करूं तो भी मैं उसको जान ना पाऊंगा, क्योंकि इंद्रियां भी उसी से बनी है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा से ही तो इंद्रियों का विकास है। समस्त इंद्रियां उस परमात्मा में विलीन है, उसमें समाहित है। ये तो वही बात होगी, समंदर में एक मछली है और कहने चली समंदर की व्याख्या करेगी कैसे?
क्योंकि समंदर का पता तभी लगेगा जब समंदर से बाहर रेतीले टीले पर आएगी। लेकिन अभी तुम गहरे समंदर में हो, तुम्हें रेतीला टीला तो मालूम ही नहीं, समंदर के किनारे का पता नहीं, और चले समंदर की व्याख्या करने। यही हाल इन कट्टरवादी, जो कुछ गिने चुने सिख धर्म के ठेकेदार और दसम ग्रंथ के ठेकेदार, इनका हाल है, जो बिना मतलब मेरे शरीर को जन्म देने वाले जो माता पिता थे उनके बारे में अभद्र गाली गलौज करते रहे। उन्होंने परमात्मा को गाली दी, उन्होंने इस पृथ्वी के सारे गुरु पीर पैगंबरों की माताओं और पिताओं को गाली दी, क्योंकि मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता और उनमें अब कोई फर्क ना रहा, समस्त का जोड़ वही है। और इन्हीं गालियों को अब इनका धार्मिक व्यवहार बनना निश्चित है, और धार्मिक है क्योंकि अभी परिभाषा मैंने दी कहां आएगी। त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान में इनका व्याख्यान किया जाएगा। इन्होंने बड़ी गलती कर दी। अहंकारी जो लोग हैं, कट्टरवादी, धर्म के ठेकेदार, जाप साहिब को अभी जाना नहीं, बन गए जाप साहिब के चौकीदार, जाप साहिब की रक्षा करेंगे, ऐसा इनको गलत फहमी है। जाप साहिब स्वयं इन लोगों को अपने अंदर जन्म देती है, अपने अंदर डुबा देती है। जाप साहिब कोई पानी का प्याला नहीं है जिसकी आप रक्षा करेंगे। जाप साहिब स्वयं ये अस्तित्व का बोध है। जाप साहिब की रक्षा तुम क्या करोगे, दो कौड़ी के विद्वान। जाप साहिब से स्वयं अस्तित्व का जन्म होता है, इस प्रकृति का जन्म हो रहा है, और आप इस प्रकृति के एक छोटे से कीड़े के समान, इससे ज्यादा नहीं। तो आप इस अस्तित्व की रक्षा क्या खाक करोगे? चले हैं आसमान को कब्जा करने, अभी पृथ्वी से कदम उठाए नहीं। इसलिए कहता हूं जाप साहिब को जानना काफी गहरा सवाल है। दसम की तो अभी मैंने बात की ही नहीं, दसम ग्रंथ की तो बात ही नहीं की। अभी तो पहले सूत्र पर मैंने बात की है, जाप साहिब पर। दसम ग्रंथ की व्याख्यान तो हुआ ही कहां है। उसमें तो इनके जो तथाकथित जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनके तथाकथित महान विद्वान हैं, जिनकी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद इन्होंने किसी के भी बारे में गाली गलौज करना सीखा है। इनके विद्या जो गुरु हैं, उनकी शिक्षाएं तो ऐसी हैं, यही तो सिखाते हैं वो। किसी भी धर्म के किताबें पढ़ो, बाद में उस धर्म संप्रदाय की किताबों में बुरा भला बोलो, दूसरे धर्मों के बारे में अभद्र शब्दावली बोलो। इनका यही तो काम है। मैं कहता हूं आओ तो सही, मैदान खाली है, दसम ग्रंथ की व्याख्या करो तो सही। अभी तो शुरुआत हुई कहां कि मंजिल पर पहुंचने का इरादा बना बैठे। मैं तो कसी से मोहब्बत हूं तेरी आरजू की, गुंजने उल्फ इबादत है मेरी। तू करो कि क्या ना इश्क का प्याला हूं, ना इश्क पीने देता हूं। पियोगे कैसे? मैं शराब खाने के शराब को इबादत बनाने का साहस रखता हूं। इबादत इश्क में तेरी दावेदारी करता हूं। खुदा को तुम इश्क में शराब बनकर पियोगे कैसे? तुम्हें प्रेम का इश्क का पता नहीं तो शराबी बनोगे कैसे? कहता हूं मैं महखाने शराब में आओ, इबादत जाम तो लगाओ, तुम लगाओगे कैसे? तुम्हें अभी महफिल का ना पता, शराब खाने का ना पता, शराब का नहीं पता, तो मोहब्बत करोगे कैसे? तुम्हारे अंदर तो नफरत नफरत भरी पड़ी है, तुम्हारे अंदर तो कड़वाहट ही कड़वाहट है।
तुम्हारे अंदर तो अभद्र शब्दावलियां हैं स्त्रियों के लिए। स्त्री का मतलब होता है प्रकृति। इस प्रकृति से सारे गुरु पीर पैगंबरों का जन्म होता है, सारे मनुष्यों, प्राणियों, समस्त जीव जंतुओं का जन्म होता है, वनस्पतियों का जन्म होता है। तुम उस स्त्री को गाली देते हो। उसी स्त्री ने तो जन्म देकर ऐसे बड़े बड़े योद्धा पैदा किए इस पृथ्वी पर। तुम उनकी माताओं को गाली दे रहे हो। तुम अभी जानते ही क्या हो। मैं तो उल्फते राह में निकला था महफिले जाम पीने के लिए। चंद कदमों पर देखा इबादत गाह के तरफ वो इश्क बहार लिए बैठे। तुम बैठोगे कैसे? तुम्हें अभी बैठना नहीं आता, वो तो बैठे हैं। अभी तुम कहो चक्र चिन्ह अरबरन जात अरपात महंज, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अंतोज कहे जय, कोट इंद्र इंद्राण साह साहान कणिज, तिरभवन महीप सुर नर असर, नेत नेत बंतर कहत। अब कहो त्रिभवन, 3 भवन है। इन 3 भवनों को जानना जरूरी होगा। ये 3 भवन कौन कौन से? जिनको कहा था मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये क्या है? जैसे तुम्हें पंडित पुजारियों ने आज तक बताया 3 भवन, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, उसको सत्य मत मान लेना। तुम्हारे तथा कथित जो कथावाचक उन्होंने जो कहा 3 भवन, मृत्यु, स्वर्ग और पाताल जैसे कोई स्थान है, ऐसी मूर्खताओं को सामने लाओगे कैसे? मृत्यु लोक है मेरा शरीर, पाताल लोक है मेरे घुटने से नीचे का बोध, स्वर्ग लोक है मेरे मस्तिष्क। अब कहिएगा क्या? त्रिभुवन मही, जैसे ही मैं इसे जान लूं मैं इसका राजा हूं। इसको जान लेने वाला ही 3 भवनों का राजा है। पाताल लोक में 7 पाताल हैं। मृत्यु लोक में 6 मृत्यु घटनाओं के बाद 7वीं अमृत घटना का द्वार है। और स्वर्ग लोक में 7 स्वर्ग हैं। जानिएगा कैसे? 21 अलग अलग श्रेणियां हमारे जीवन की। मेरे शरीर की 21 अलग अलग भाग हैं। 7 भाग हैं मेरे शरीर के, मेरे जीवन के। पाताल के 7 ही भाग हैं मेरे शरीर के, मृत्यु लोक के जो हमें दिख रहा है मेरा शरीर। 7 ही भाग हैं स्वर्ग लोक के, मेरे मस्तिष्क के। कहिएगा कैसे? इन 21 को जाना, इन 21 को जानने वाला महीप है, राजा है, नरेश है। नरेश इसलिए है, राजा इसलिए है, सम्राट हो गया क्योंकि अब कोई फिक्र न रहे, क्योंकि जानने योग्य कुछ बचा नहीं। अब किसी को हराने जैसा कुछ बचा नहीं। हराइएगा कैसे किसी को? प्रतिद्वंदी कोई मिलेगा नहीं। मिलोगे कैसे? क्योंकि महीफ है। अब जान चुके हैं 21 शारीरिक जीवन तत्वों को। इसलिए कहा त्रिभुवन महीप। इन 3 भवनों में 21 लोक समाहित हैं।
सुर नर असुर, जिसमें असुर असुर धातु से बने हैं, 2 अक्षरों से असुर, सुर नर असुर, देवता मनुष्य और राक्षस, ये 3 हमारी स्थितियां हैं। देव स्थिति, मनुष्य स्थिति और असुर स्थिति। सुर नर असुर नीत नीत बन तृण कहत, नेति नीति प्रतिपल, ये भी नहीं वो भी नहीं, नहीं नहीं, इनको जानने के बाद भी न कह पाओगे कि ये है, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पूरा न जाने, मन तृण कहत। अब कहेगा एक एक घास घास का टुकड़ा, एक एक घास, एक एक वनस्पति, एक एक संज्ञा जो है इस अस्तित्व में मौजूद, वो सब कहेंगे। तब भी उस परमात्मा का व्याख्यान पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से ही तुम्हारा जन्म है। परमात्मा के बोधि होने की जो प्रतीति है, तब कहोगे तब सर्व नाम कथय कवन, करम नाम वर्णत सुमत। तब कहोगे तब सर्व नाम कथय कवन, जितने भी नाम हो उसी से जन्मते, वापस उसी में समाहित होता है और उसी के इंगित मात्र है। तब सर्व नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे गुरु का नाम, तुम्हारी माता का नाम, तुम्हारी पुत्री का नाम, तुम्हारी पत्नी का नाम, तुम्हारे पति का नाम, तुम्हारे प्रेमी प्रेमिका का नाम, ये वनस्पतियों का नाम, ये पशु पक्षियों का नाम, वृक्षों पत्थरों का नाम, इन शरीरों के नाम, जितने भी नाम हैं उस परमात्मा के ही हैं। अब कहिएगा जो दसम ग्रंथ का विरोधी मुझे समझते थे और मेरे शरीर को जन्म देने वाले जो माता और पिता थे, उनको जो गालियां दे रहे थे, कहिए किसे गालियां दे रहे थे, परमात्मा को या मेरे को? अगर आप कह दें कि आपने मेरे शरीर को जन्म देने वाली मेरी माता को गाली दी, तो आप खुद गुरु गोविंद सिंह के विरोधी हैं। तब सर्व नाम कथय कवन, अब आप गुरु गोविंद सिंह के विरोधी हो गए। दसम ग्रंथ के ठेकेदार बने थे, लेकिन दसम ग्रंथ के अर्थ नहीं पता। मैंने कहा था तुम्हारा अंत निश्चित होगा, उसी माता पिता की सौगंध मैंने ली, क्योंकि सांसारिक तल पर इस पृथ्वी पर अगर मैं हूं उस माता पिता की वजह से। इसलिए पहला, अगर मेरे जीवन के सूत्र में अगर कोई परमात्मा है, जीवन प्रारूप के सूत्र होते हैं, पहला परमात्मा है आपका शरीर, दूसरा परमात्मा होता है आपका भोजन, तीसरा परमात्मा होता है आपको आपके शरीर को जन्म देने वाले माता पिता, चौथा परमात्मा होता है आपका गुरु, जिसके जरिए आप कुछ ग्रहण करते हैं। इसलिए गुरु ये चारों तरफ प्रकृति अस्तित्व है, ये हमारा मेरा गुरु है। और पांचवा परमात्मा कहता है शून्य बोध को। परमात्मा जिससे कहा जाता है वही परमात्मा से कहा जाता है शून्य बोध। ये 5 अलग अलग रूपों में तुम परमात्मा को जान सकते हो। इसलिए कहिएगा आपने अभद्र शब्दावली किसके संबंध में की थी? हिम्मत सिंह की माता के लिए, हिम्मत सिंह के पिता के लिए, स्वयं परमात्मा के लिए, अकाल पुरख वाहिगुरु के लिए। कहिएगा दमदमी टकसाल के ठेकेदार बने थे। मैंने कहा था टकसाल से मेरी दुश्मनी नहीं है, टकसाल बीच में ना आए इस विवाद में, नहीं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दसम ग्रंथ की व्याख्या मैं करूंगा, बिल्कुल पक्षपात ना होगा, ना तुम्हारा ना मेरा। मेरे सामने वही प्रतिद्वंदी आएंगे जिन जिन लोगों ने मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के बारे में अभद्र शब्दावली कही थी। यानी कि इस जीवन बोध के तीसरी श्रेणी के परमात्मा जिन्हें कहा जाता है, तीसरी श्रेणी पर जो परमात्मा बोध होता है वो होता है माता पिता। उस बोध को इन्होंने अभद्र शब्दावली दी, क्योंकि अभी दसम ग्रंथ की तो बात ही क्या, अभी तो तुम गुरबाणी भी नहीं जानते। गुरबाणी पर व्याख्यान हुआ कहाँ?
तुमने कथाएं सुनी है, कथाओं को मानते हो क्या हो? व्यापारी कथा करते हैं। बोध जो व्यक्ति होगा वो बोधी व्यक्ति कथा नहीं करेगा, व्याख्यान से तुम्हें इशारा मात्र समझाएगा। इसलिए कहा तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। इसलिए ये सारे के सारे नाम उसी परमात्मा के हैं, इनमें कोई भेद नहीं। समस्त जो अलंकार हैं, भेद हैं, तत्व हैं उस परमात्मा के, और वापस उसमें ही ये समाहित हैं। इसलिए जिस अक्षर से व्याख्यान दोगे वो व्याख्यान पूर्ण न हो पाएगा, विद्युत विद्युत की परिभाषा न कर पाएंगे। तब सर्व नाम, इसलिए कहो कि जितने भी नाम है वही अकाल पुरख, वही गुरु है। उन अक्षरों से उसी की व्याख्यान करने चले, अभी पता नहीं, क्योंकि वो अक्षर भी परमात्मा से जन्म लेते हैं। कथे कवन, कथन करोगे कैसे? कौन कर सकता है? कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई सोच ले मैं अपने शब्दों से, अपने अलग अलग नामों से इंगित कर दो, ना कर पाएगा। कर्म नाम वर्णत सुमत। कितने भी आप अलग अलग क्रियाएं कर लो, कैसे कैसे व्याख्यान विधियां बना लो, तब भी तुम ना जान पाओ। जब तुम्हें ये बोध हो जाए तो समझ लेना सुमति तुम्हें आ गई। अभी तक तुम कुमति और सुमति, ये दो भी वही है। इस कुमति और सुमति का व्याख्यान कभी गहरे तल पर होगा जब कच्छप अवतार की व्याख्यान दूंगा दसम ग्रंथ से, तब आप इसको समझोगे कुमति और सुमति क्या है। उससे पहले आप पता न लगा पाओगे। वर्ण जो शब्द हैं इनको समझना होगा। कर्म नाम वर्णत सुमत। अब जितने भी क्रियाएं इनका वर्णन होकर भी जो अवर्णनीय हो उसका बोध हो जाए प्रभु, यही मेरा सुमाग्रह है, सौभाग्य है। मैं दुआ करता हूं कि ऐसा ही सौभाग्य तुम्हें मिले जो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, वर्णत सुमत, कर्म वर्णत सुमत। ऐसी सुमति तुम्हें मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं असीम चैतन्य को, जो मेरे अंदर से बोलता है, तुम्हारे अंदर से सुनता है, और तुम्हारे अंदर से बैठकर जो मुझे देखता है और मेरे व्याख्यान सुनता है, मैं उस असीम विराट परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आप सबको मेरा प्रणाम, क्योंकि आप सब उसी चैतन्य परमेश्वर की अलग अलग दीप शिखाएं हैं।